हेलो बच्चों। तो आज हम लोग सीखेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं। क्लास 10th में ऐसा क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा करना जरूरी नहीं है। क्या फायदा बहुत ज्यादा क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी सॉल्व कर लें और कोई समझ में ही ना आए। बेहतर क्या होगा कि एक ही क्वेश्चन को हम अच्छे से समझ लें कि कैसे हो रहा है। फिर ऐसे ही हजारों क्वेश्चन को हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक। तो हम सीख लेते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक। तो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, इन द गिवन सर्किट फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इस सर्किट में क्या फाइंड आउट करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो जैसा कि हमको दिख रहा है कि ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें है, पैरेलल में। तो पैरेलल में हम कैसे रेजिस्टेंस को सॉल्व करते हैं, इन पैरेलल। 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू। आर वन और आर टू रेजिस्टेंस किसमें है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में हम ऐसे रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 3। 1 अपॉन आर इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। ये 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 6। आर इज इक्वल टू कितना आएगा, 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 ओम। यानी हमारा रेजिस्टेंस कितना आया, 2 ओम। ठीक है। इन दोनों रेजिस्टेंस को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, 2 ओम का। ठीक। जिसको हम आर से इंडिकेट कर रहे हैं। और R3 कितना है, ये भी 2 ओम का ही है। अब हमारा सर्किट कुछ कैसा दिखेगा, इस तरीके का। ठीक है। अब R और R3 किस में है, सीरीज में है। तो सीरीज में रेजिस्टेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R प्लस R3 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 ओम। ठीक है। यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा कितना है इन दोनों को सॉल्व करने के बाद, 4 ओम। ठीक। तो हमारा पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। दूसरा क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर। दूसरा क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। ज्यादातर क्वेश्चन में पीडी लिख देता है शॉर्ट में पोटेंशियल डिफरेंस को। ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अक्रॉस ईच रेजिस्टर। ठीक है। और फिर क्या निकालना है, करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर। ठीक है। तो यहाँ पर हम बैटरी लगाए हैं 24 वोल्ट का, तो यहाँ से कितना करंट पास आउट करेगा। तो सिंस, अब दूसरा सॉल्व कर रहे हैं, सिंस आई इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई आर। तो वोल्टेज कितना है, 24 वोल्ट। रेजिस्टेंस कितना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम। तो करंट कितना आएगा, 6 एम्पियर। करंट का एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर। यानी यहां से कितना करंट निकलेगा, 6 एम्पियर का। ठीक है। अच्छा, यहां से ये करंट जा रहा है, तो यहाँ पे दो रास्ते इसको दिख रहे हैं। तो कुछ करंट इधर जाएगा, मान लेते हैं I1, और कुछ करंट इधर जाएगा, मान लेते हैं I2। और यही करंट अगेन I1 और I2 मिलकर यहाँ पर I बन जाएगा। और I क्या है, 6 एम्पियर। यानी R3 रेजिस्टर से कितना करंट पास आउट करेगा, 6 एम्पियर। ठीक। तो अब यहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, कैसे, V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। ठीक। तो करंट कितना है, 6, और रेजिस्टेंस कितना है, 2। तो कितना आ गया, 12। वोल्टेज है तो एसआई यूनिट क्या होगा, वोल्ट। ठीक। तो भी कितना आया, 12 वोल्ट। अच्छा, यहाँ पर 12 वोल्ट है, तो इन दोनों के क्रॉस कितना वोल्टेज होगा। जैसे इसको हम देख रहे हैं, यहाँ पर कितना वोल्टेज आया है, 12 वोल्ट। और बैटरी कितने का है, 24 वोल्ट। यानी बाकी वोल्टेज कहाँ गया होगा, इस वाले रेजिस्टेंस के पास। ठीक है। यानी इन दोनों रेजिस्टेंस को भी कितना मिल रहा होगा, 12 वोल्ट। R1 को कितना मिल रहा होगा, 12 वोल्ट। R2 को कितना मिल रहा होगा, 12 वोल्ट। और R3 को भी कितना मिल रहा है, 12 वोल्ट। यानी तीनों के पास इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब मिल रहे हैं। ठीक। यानी कि V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू कितना आएगा, 12 वोल्ट। ठीक। तो दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तीसरे में निकालना है करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर। ठीक।
तीसरा देखते हैं कैसे निकलेगा। अच्छा, यहाँ से कितना करंट पास आउट कर रहा है वो तो हम निकाल चुके हैं, 6 एम्पीयर, ठीक? अब हमें इन दोनों के पास का करंट निकालना है। तो सिंस I इज़ इक्वल टू क्या होता है? V/R, ठीक? तो V/R होता है, तो यहाँ पे तो हम वोल्टेज निकाल चुके हैं, तो I1 करंट आ जाएगा। I1 इज़ इक्वल टू V1/R1। V1 कितना है? 12 वोल्ट और R1 कितना है? 6 ओम, तो ये कितना आएगा? 2 एम्पीयर, ठीक? अब R2, यहाँ पर R2 है रेजिस्टेंस, तो I2 इसी तरह निकल जाएगा। I2 इज़ इक्वल टू V2/R2। V2 यानी जो रेजिस्टर सेकंड है इसके पास कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 12 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना है? 3 ओम, तो करंट कितना आएगा? 4 एम्पीयर। हम ऐसे भी समझ सकते थे कि यहाँ से 2 एम्पीयर पास आउट कर रहा है और यहाँ से 6 एम्पीयर करंट आ रहा है, तो 2 एम्पीयर इधर चला गया तो इधर कितना जाएगा? 4 एम्पीयर। हम ऐसे भी समझ सकते थे और ऐसे कैलकुलेट करके भी निकाल चुके हैं, ठीक है? तो ऐसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है?